ऑकलैंड न्यूजीलैंड से रविन कोटक का प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल। आज बहुत ही बड़ा और शुभ दिन है। इसका कारण क्या है ये बताता हूं मैं पहले। क्योंकि आज जो है हमारे साथ न्यू डाइट सिस्टम के फाउंडर, जिसने रिसर्च किया है न्यू डाइट सिस्टम, वो जो है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो वो आज सेमिनार में होते हुए भी, क्योंकि उनका सेवा भावी उनका जो है हमेशा एक इंटेंशन रहा है, तो वो हमेशा सेवा जहां भी होती है सब कुछ छोड़ छाड़ के सेवा में लग जाते हैं। तो आज वैसे ही किया है। सेमिनार चल रहा था, सेमिनार के बीच में वो शुरुआत करके वो आधे घंटे का वहां से टाइम निकाल के अपने साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। वो है हमारे श्रद्धेय श्री बीवी चौहान जी, जिन्होंने आज अभी आपने प्रोमो में देखा कि किसी ने कहा कि जीपी ने कहा है कि एनडीएस रविन कोटक का एनडीएस। मेरा कोई एनडीएस नहीं है। ये पूरा श्रेय जाता है हमारे फाउंडर गुरु श्री बीवी चौहान जी, जिन्होंने बहुत ही 9 साल की संशोधन के बाद इस न्यू डाइट सिस्टम को अपने लिए लाया है, जिसमें करोड़ों लोग का फायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है निस्वार्थ सेवा। वो चाहते तो मल्टी बिलियनर बन सकते थे, क्योंकि लोग एक छोटी छोटी बीमारी क्योर करने में पैसा ले लेते हैं आराम से। जैसे कि कई मैंने एडवर्टाइज देखे, डायबिटीज में इंडिया में कोई डायबिटीज ठीक करता है तो 5 लाख रुपए मांगता है। और यहाँ तो इन्होंने अनगिनत, डायबिटीज तो क्या, कई बड़ी बड़ी बीमारियों को समाधान दिया है न्यू डाइट सिस्टम द्वारा। करोड़ों लोग आज इंडिया में देश विदेश में फॉलो कर रहे हैं। तो ये पूरा श्रेय हमारे गुरु श्री चौहान जी को जाता है। तो बड़े जोरों से हम उनका इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। तो चलिए हम बीवी चौहान जी को इस प्रोग्राम में जोड़ते हैं। बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम गुरु जी। प्रणाम आप सभी को। आज जो है न्यू डाइट सिस्टम की नींव तो हमने यहाँ न्यूजीलैंड ऑकलैंड में तो डाली थी आपकी प्रेरणा से। तो कई सवाल हमारे साधकों के आते हैं चौहान जी, तो हम चाहते हैं कि आप उनका समाधान दीजिए, ताकि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो उनके जवाब उनको भी कुछ मिल जाए इसी में से। तो हम सवालों का शुरुआत करते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। चौकस कर सकते हैं। थैंक यू चौहान जी। तो सबसे पहला सवाल और सबसे कॉमन प्रश्न है न्यू डाइट सिस्टम में, लोग हमेशा यही चाहते हैं कि जैसे कि न्यू डाइट सिस्टम कोई करता है तो कहते हैं कि भाई हमारा वजन बहुत गिर गया है। जैसे ही वजन गिरता है, ये सभी का अनुभव है, हमारा आपका सभी का, कि पहले घर वाले जो है ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये क्या हालत बना रखी है। हालांकि अंदर से हमें स्फूर्ति और ताकत ज्यादा मिलती है, लेकिन वो शरीर का रूप स्ट्रक्चर देख के लोग ये प्रश्न करने लगते हैं। और कुछ साधकों को वीकनेस भी लगती है। और कई लोग को ये होता है कि भाई हम इसमें कब तक करें, क्योंकि जितना हम करते जा रहे हैं उतना वजन गिर रहा है। तो इसका जवाब जरूर दीजिए, तो ताकि हमारे साधकों को पता चले कि ये क्यों होता है और इसके पीछे का कारण क्या है। अवश्य। ये सवाल जो जैसे आपने बताया सारी दुनिया में से आता है। तो जब शरीर के अंदर से कूड़ा कचरा निकल जाता है, इम्प्यूरिटी निकल जाती है, तो जितना हिस्सा निकलता है उतना वजन कम तो होगा ही। यानी कि आज तक हमने शरीर में कूड़ा कचरा ही डाला है। तो जब इसको निकालते हैं तो वजन तो कम होने ही वाला है। लेकिन जब आप एक मार्क करना, नोटिस करना, देखना कि जो कर रहा है, जो साधक है, उसके मन में कोई समस्या नहीं है, कोई शंका नहीं है, लेकिन देखने वाले परेशान हैं।
अपने रिश्तेदार है, मित्र है, जो भी, तो ये परेशान होते हैं। मैं आप एक ही एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि हमारे एक साधक बॉम्बे में, जयंती भाई सोनी, हाँ एक जी। सौ चौपन 154 केजी वजन था उनका। उन्होंने अच्छा। न्यू डाइट सिस्टम को अपनाया तो हाँ जी। वजन 54 केजी, 54 केजी कम हो गया। ओह यानी कि फिर भी 100 फिर केजी भी 54 कम होने के बाद भी 100 केजी तो था ही। था ही, बिल्कुल सही है। हाँ, 100 किलो अभी भी था। 100 किलो का आदमी हमें कैसा दिखता है? मान लो आप 100 सही है। केजी के हैं, मैं 100 केजी का हूं, तो कैसे दिखेंगे? तो लोग हमें ज्यादा क्या ही लगेगा। कहेंगे? बहुत ओबेस, ओबेस हो, हाँ जी। बहुत आप मोटा दिखते हो, मोटा दिखते हो, वजन आपका कम करो, कम करो, कम करो, बिल्कुल। ऐसा कहेंगे। डॉक्टर भी कहेंगे, हर कोई कहेंगे, हमारे रिश्तेदार भी कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल ये सही। जो 154 किलो का ये व्यक्ति जिसने देखा था, वो जब 100 केजी का हो गया तो लोग उनको डांटने लगे, मर जाएगा, दुबला पतला हो गया, अभी 100 केजी का है फिर भी। बिल्कुल सही। मतलब क्या है कि हम जो देखते हैं, रिलेटिव देखते हैं, एब्सोल्यूट नहीं बिल्कुल। देखते। बिल्कुल हाँ, सही। हम कंपेयर करते रहे। देखो, मैं लेकिन अभी 53 केजी का हूं। हाँ, अच्छा। फिर भी मुझे कोई ऐसा नहीं कहते कि आप दुबला पतला दिखते हैं। मुझे कहते हैं आप तो स्मार्ट दिखते हैं, ऐसा वैसा सब कुछ। लेकिन जो 100 केजी वाले को कहते थे कि आप बहुत दुबला दिखते हो, अब बंद करो, मर जाओगे। तो मेरा लेकिन कहना ये है कि ये सारा रिलेटिव है। हाँ जी। तो लेकिन चौहान जी, सॉरी, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन ये सवाल ज्यादातर उन लोगों से आ रहा है जिनका समझो 60 केजीज था और 35 32 में आ गया है। ऐसे लोग की दिक्कत ज्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि वो इतने पतले हाँ, हो सही जाते हैं बात कि है। वो तब उनको ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे तो सही 100 बात की है। गुंजाइश थी, लेकिन जो 30 के आसपास आता है वहां फिक्र ज्यादा हो जाती है। हाँ, सही बात है, ये तो हम भी सहमत हैं। लेकिन जो इम्प्यूरिटीज है वो निकलेगी तो वजन तो कम होगा। जब अच्छा। इतनी इम्प्यूरिटीज भरी है, तब हमें पता नहीं था कि हम ये कूड़ा कचरा ही डालते हैं। तो इसके हिसाब से वजन बढ़ा है तो पहले वजन तो कम होगा ही, बाद में वजन बढ़ सकता है। हमने देखा अच्छा। है, देखो अभी आनंदी माँ करके है हिमाचल प्रदेश में, बहुत वीडियो अच्छा। उनका भी है। आज वो निर्जला कर रही है, न खाती है न पीती है। अच्छा। उसका वजन कुछ 90 के करीब था, 90 केजी के हाँ। करीब। उसका वजन कम होते होते 39 हो गया, अच्छा। 39 केजी। हाँ, और फिर भी वो हारी नहीं। सारे लोग बोलने लगे, रिश्तेदार, अपने साथीदार, फिर भी उन्होंने निर्जल उपवास चालू रखा। चालू तो रखा। उसका अच्छा। वजन अपने आप, केवल हवा पे थी, फिर भी अपना ये वजन अपने आप बढ़ने लगा। और आज उसका वजन 51 केजी है। बोलो, बगैर खाए। हाँ, बिना खाए, बिना पिए, केवल हवा पे, ओनली ऑन अच्छा। एयर, ओनली ऑन ब्रीदिंग। और उनका एक का ही ऐसा है, ऐसा नहीं है। राजकोट में सुलेखाबेन चौधरी है, उनका भी ऐसा है, 87 केजी वेट था उनका। उनका भी अच्छा। कुछ ऐसा 36 केजी ऐसा कुछ हो गया था। अच्छा। तो उनका वजन भी आज अबव 50 केजी है, 50 प्लस। और इसमें एकदम है, अब वो वजन बढ़ाना नहीं चाहती। अच्छा, दूसरा, ये ये महेंद्र भाई हाँ कोराट। जी। हाँ जी, बताइए बताइए। नहीं, तो इसमें बताइए यही आप हो कुछ। रहा है कि जब
जब 30s में आते हैं ना तो लोग काफी विचलित हो जाते हैं कि बोले भाई इससे कम हो गया तो हम बस कैसे रहेंगे, घर वाले परेशान कर देते तो खाना शुरू कर देते, कुछ लोग को वीकनेस लगती है। तो ये सबका कारण क्या है चौहान साहब? हाँ, कारण वीकनेस देखो। लगने का कारण क्या होता है? हाँ, वीकनेस लगने का कारण है इम्प्यूरिटी। जब तक शरीर में इम्प्यूरिटी है तब तक टॉक्सिन है? वीकनेस अच्छा। लगेगी। हाँ, टॉक्सिन्स। अच्छा। हाँ, तो ये क्या करेगा कि हीमोग्लोबिन जो है हमारा, इसका परसेंटेज देगा। तो जब हाँ जी। ये यानी कि हमारा लहू, रक्त, ये अशुद्ध हो जाएगा। जब रक्त अशुद्ध होता है तो थकान लगती है, कमजोर है। बरोबर। तो इट्स ए कॉमन सेंस, या तो कॉमन साइंस है। तो जब हाँ ये हाँ। फिर से रक्त शुद्ध हो जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, तो तो वजन फिर बढ़ से, जाएगा। हाँ, वजन तो बढ़ेगा। नहीं, नहीं बढ़ेगा, फिर भी ताकत बढ़ जाएगी। ताकत बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही पहले, कहा। हाँ, पहले ताकत बढ़ेगी, बाद में वजन बढ़ेगा। बिल्कुल यहाँ जी, बिल्कुल सूरत जी। में यहाँ सूरत में महेंद्र भाई कोराट करके हैं। हाँ उनका जी। वजन 105 किलोग्राम था। चार हाँ जी। महीने 3 महीने में उन्होंने 40 केजी वजन कम किया। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ वो साथ देने वाली उनकी धर्म पत्नी मधुबेन, उनका वजन हाँ जो जी। कभी नहीं बढ़ता था, 1 ग्राम भी नहीं बढ़ता था। सब कुछ जो भी बताए वो खाती थी, नहीं बढ़ता था वजन। अच्छा। वो उसका 40 केजी से 60 केजी हो गया, 60 केजी। अच्छा। तो हाँ, और लोग बोलने लगे अब बस बंद करो, अब ज्यादा मत बढ़ाओ, बस यही होता अब है। आप, हाँ, मोटी दिखने लगे। तो लोगों का तो क्या है कि एक बारिश ज्यादा हो गई तो मर गए, बहुत बारिश हो गया, एक बारिश कम रह गई तो मर गए, सूखा पड़ गया। हाँ, वो रोना ही आता है। कंप्लेन, बिल्कुल जी। कंप्लेन, कंप्लेन। इसलिए हमें उसे याद करना होगा। कुछ तो लोग कहेंगे, कहेंगे। लोगों का काम है कहना, बिल्कुल जी। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो इस तरह हमें हमारा टारगेट अचीव करना है। लोग तो बात बिल्कुल। करते ही रहेंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ये जवाब से काफ़ी लोग को अपना जवाब मिल गया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं, जिसमें ये एक प्रश्न है चौहान जी कि आईबीएस या कोलाइटिस में क्या होता है कि जनरली उनको वैसे ही लूज़ मोशंस ज़्यादा होते हैं, मोशंस होते रहते हैं। तो उसमें जो है उनको ये करने में बड़ा डाउट होता है या बड़ा हिम्मत नहीं होती है कि ये एनीमा करने से फिर और कुछ बढ़ ना जाए, और एक उनको ये लगता है कि कच्चा खाने से और ड्रेन आउट ना हो जाए। तो ये डर से कई आईबीएस के पेशेंट हम जब कहते हैं तो भी वो करने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो आप कुछ उसके बारे में हमको बताइए, और उनका कुछ अनुभव है तो आप सुनाइए, जिससे ये अवश्य, जो साधक जिनको आईबीएस की तकलीफ है वो इससे कुछ प्रेरणा ले सके। अवश्य। ऐसे बहुत सारे ठीक हो गए हैं जो पेशेंट थे। इसमें एक बात तो अवश्य कि हिम्मत तो रखनी ही होगी। हम कोई नया शुरू करते हैं तो भी हिम्मत रखनी पड़ती है। ना ही मानेंगे तो डर गया वो मर गया। हाँ, वो नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो हिम्मत तो रखनी ही होगी। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मदद तो खुदा। बिल्कुल जी। हाँ, बाकी तो सभी लोगों का अनुभव है कि जब ये एनिमल संजीवनी क्रिया करते हैं तो इससे इम्प्यूरिटी जो अंदर है वो निकल जाती है।
तो जो ये ठीक नहीं होता था, ये अब ठीक होने लगता है। तो अपने आप ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या तो पाइल्स हो, आंत के कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये सब कुछ हमने देखा है ठीक हो जाता है। शुरू शुरू में तकलीफ, वैसे भी तकलीफ रहती है, तो एनिमल है कि थोड़ी और ज्यादा तकलीफ 2-5 दिन, एक हफ्ते पर, बाकी परमानेंट ये फायदा हो जाता है। अच्छा, तो उनको कुछ एनिमल लेने में कोई मात्रा कम ज्यादा करनी होती है या नॉर्मली देना होता है आईबीएस या बिल्कुल नहीं, ये नॉर्मल नॉर्मल? नॉर्मल नॉर्मल। हम्म। अच्छा, तो जैसे हम फॉलो करते हैं तो उन लोग रसाहार करें या रॉ फूड पे रहे, क्योंकि उनको रॉ फूड खाते हैं तो उनको ज्यादा मोशंस होता है, तो उनकी दिक्कत वो होती है कि रो हम रॉ फूड कैसा वैसे भी, खाएं। रो भी वैसे भी नहीं खाना है, क्योंकि इसमें ज्यादा फाइबर यानी रेशे होंगे। फाइबर है। जब रेशे, बिल्कुल। हाँ, रेशे बढ़िया से पास होते हैं, तो ये आपस में घर्षण होता है, घिसता है। तो फिर से अच्छा। ये जो कुछ ठीक हुआ था, इसको फिर से वो कर देगा। तो इसको केवल जूस पे ही रहना है अच्छा, खाली जब जूस पे तक रहना है ठीक ना उनको। हो जाए। हाँ, जब तक ठीक ना अच्छा। हो जाए तब तब तक जूस पे ही रहना है। अच्छा, जूस फास्टिंग और वो पूरे स्टेप्स मतलब वो कर ले तो हो जाएगा, लेकिन रसाहार करना पड़ेगा। रसाहार, रसाहार बोलो, फास्टिंग बोलेंगे तो लोग डर जाएंगे। हाँ जी, रसाहार। फास्टिंग शब्द नहीं, नहीं लेकिन प्रयोग उसमें भी वो, करेंगे आप। हाँ, मिनिमम फास्टिंग करनी है ना वो तो। हाँ अच्छा, चलो हाँ, बहुत बढ़िया। मिनिमम के रसाहार करेंगे, आहार करना है, लेकिन रस का, हाँ जी। अर्क का। अच्छा। अच्छा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच चौहान जी, ये दूसरे सवाल के लिए। अभी तीसरा एक एकदम यूनिक है ये बीमारी, जो है ऑब्स्ट्रक्शन स्लीप एपनिया बोलते हैं इसको। मतलब कई लोग सोने के लिए मशीन यूज करते हैं, तभी जाके उनको नींद आती है। अब ऐसे कई लोग यहाँ न्यूजीलैंड में बसे हुए हैं, जहाँ की मेरे संपर्क में ही 3-4 लोग हैं ऐसे, जो रात में सो नहीं पाते, उनको मशीन का सहारा लेना पड़ता है तब जाके वो सोते हैं। तो इसका इलाज क्या हो सकता है और ये क्या कारण होता है कि उनको ऐसा होता है? तो ये थोड़ा आप हाँ जी, हमारे बहुत दर्शकों को प्लीज बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। आजकल हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड में तो सही सारी दुनिया में अनिद्रा हाँ जी। जिसको कहते हैं, तो अनिद्रा बहुत कुछ लोगों को परेशान करती है। ऐसा कह हाँ सकते जी। हैं कि मोर देन 80% सारी दुनिया में, कोई हाँ एक जी। देश में नहीं। इसका हाँ जी। कारण क्या है, वजह क्या है? तो ये है कि जब हमारा माइंड एक डिस्टर्ब रहता है, और माइंड हाँ जी। कब डिस्टर्ब रहता है? कि जब गैस है, वायु, वात, हाँ जी। ये जब, वात का प्रभाव क्या है कि ऊपर जाता है, तो जब, हाँ जी। तो ये यहाँ भर जाएगा मगज में। अच्छा। तो हाँ, तो या तो सर दर्द होगा, या तो ये दबाव ऐसा रहेगा कि ये विचार वायु जिसे कहते हैं, विचार आते ही रहेंगे। तो तब तक अच्छा, नींद आना नामुमकिन है। नामुमकिन हो जाता तो इसलिए कोई दवाइयां लेते हैं, कोई जो आप कहते हैं मशीन का उपयोग का, कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता है। है, लेना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल जी। यदि यदि गैस ही नहीं होता, तो, और होता है तो रिलीज हो जाना चाहिए। ये ब्लॉक होता है तब प्रॉब्लम करता है। तो अच्छा। गैस किससे होता है कि जो हम खाते हैं, जो हमारा भोजन नहीं है, ऐसा भोजन हाँ खाते जी। हैं, ठीक ठाक हुआ आहार, आग पे चढ़ाया हुआ, तो इसमें गैस हाँ जी। होता है, सड़न लगती है इस वजह से। दूसरा है दूध, मिल्क, डेयरी। तो हाँ जी।
वो भी अपच रहता है, क्योंकि इसको पचने के लिए हमारे शरीर में कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं है, और बिल्कुल। फिर भी डेयरी प्रोडक्ट सारी दुनिया में खाई जाती है, तो ये अपच रहने के कारण इसमें से गैस प्रोड्यूस होता है। अच्छा। आपको केवल किसी को प्रयोग करना है तो कर सकते हैं। पानी और दूध दोनों को एक टेम्परेचर से गर्म करो, पानी का वॉल्यूम कद बढ़ेगा और दूध का भी बढ़ेगा, लेकिन पानी का कम बढ़ेगा, दूध का इतना बढ़ेगा कि ज्यादा दूध बर्तन से बाहर आ जाएगा। बाहर आ तो जाएगा, ये बिल्कुल। इतना गैस है दूध में, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो दूध खाएंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा ही। तो इस तरह से मांसाहार है वो भी गैस प्रोड्यूस करने वाला है। यानी कि जो भी हम खाते हैं, अनाज दालें हैं, जो पक्षियों का हाँ जी। भोजन है, हमारा नहीं है, फिर भी हम खाते हैं, तो ये अपच रहता है। और जो अपच पड़ा रहता है शरीर में, तो सड़न लगती है, सड़न से गैस होता है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, सर दर्द और ये अनिद्रा, ये सब कुछ होता है। तो भोजन बदलना होगा। पहले तो जो भी आज तक हमने गलत भोजन किया है, इसकी वजह से शरीर में ये सारी इम्प्यूरिटीज भरी पड़ी है, निकालना होगा। और बाद में सही भोजन खाएंगे तो आप बताते हैं, मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन जब से एनडीएस फॉलो करना शुरू किया सिंस 1993, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया नींद आ जाती है। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है चौहान साहब कि कई लोगों सालों से ये मशीन का यूज कर रहे हैं नींद के लिए, तो अब उनके लिए बगैर मशीन सोना एक सपने के बराबर है। तो क्या ये सही एनडीएस के बात है। माध्यम से ये मशीन की आदत निकल सकती है? ऐसा कोई मेरी अनुभव आपके ध्यान में है? देखो, मशीन तो यहाँ इंडिया में, मशीन तो आज ही मैंने ऐसा सुना, लेकिन दवाइयाँ जो लेते थे, दवाइयाँ की भी आदत पड़ जाती है, तो ये छूट जाती है। क्योंकि जब नॉर्मल हो जाता है शरीर, तो शरीर कुछ नहीं डिमांड करेगा। जब एबनॉर्मलिटी है, तभी ऐसा कोई सहारा जरूर पड़ता है। चलो, बहुत बहुत अपने आप शुक्रिया। छूट अच्छा। जाएगा, अपने आप। अच्छा, चलो, धन्यवाद चौहान साहब ये क्लैरिफिकेशन के लिए। अब ये चौथे सवाल की ओर जाते हैं। कई लोग को चौहान साहब पाइल्स होता है। अब पाइल्स में हमेशा उनका डर यही होता है कि हम एनीमा कैसे करें, क्योंकि एनीमा से हम पाइल्स में उनको डर लगता है कि और डैमेज ना हो जाए। तो क्या करना चाहिए? क्या उनकी एनीमा में मात्रा पानी की कम करनी चाहिए या कैसे लेना चाहिए? ये थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए प्लीज। डेफिनेटली। अभी आगे के सवाल में भी मैंने पाइल्स का उल्लेख किया था। तो जिस जिस लोगों को पाइल्स थे, उनकी सबसे पहले तो ये समस्या थी ही, लेकिन थोड़ा होकर उन्होंने ये एनिमा लेना चालू रखा, तो उनके पाइल्स ही गायब हो गए, और फिर से लौट के कभी नहीं आए। तो अच्छा। एनिमा लेना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं एनिमा इज मस्ट एंड फर्स्ट, ओके। चाहे कोई रोग हो मतलब या सभी के लिए। अच्छा, चलो, धन्यवाद। पाइल्स वालों के लिए भी ये समाधान हो गया। और एक एक साधक का आया है, आखिरी प्रश्न करूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है और हम आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो ये एक सवाल ऐसा है कि एक साधक को यूरिन सेंसेशन होता है, लेकिन जब वो यूरिन के लिए जाते हैं तो कुछ आता नहीं है, और उनको बड़ी मेंटली वो बिल्कुल उसके ऊपर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उनका सारा दिन ध्यान वहां चला जाता है, वो काम भी ठीक से नहीं कर पाते। तो ये क्यों होता है और इसका समाधान क्या है? चौहान साहब प्लीज बताइएगा। थी समस्या, पहले मुझे भी थी। एक डॉक्टर है
मोरबी में, उनको भी थी, एमबीबीएस डॉक्टर है, लेकिन समाधान तो सभी के लिए एक ही है, एक एनडीएस, ही न्यू डाइट एनडीए। सिस्टम। इम्प्यूरिटी को हटा दो बस, और कुछ नहीं है अंदर। ये जो भी सारी समस्या है, जो भी, ये तो सब पेशाब निकल की जाए। बात हुई, कोई भी शारीरिक समस्या है तो ये एनडीएस के समस्या माध्यम। शरीर के अंदर भरे हुए टॉक्सिन या तो इम्प्यूरिटीज के हिसाब से है। तो इसको बिल्कुल जी। साफ कर ले। इसको जब ठीक है। ये साफ हो जाएगा तो एक भी रोग नहीं रहेगा, क्योंकि रोग का अपना अस्तित्व नहीं है। रोग एक परछाई की तरह है। ऑब्जेक्ट हट जाने से जैसे परछाई हट जाती है, उसी तरह हाँ से जी। ये रोगों का कारण शरीर में रुका हुआ मल है। तो मॉल ये है। जैसे मल मल इसको मल कहे, दोष कहे, इम्प्यूरिटी कहे, जो भी नाम दे, तो इसको हाँ हटा दो। जी। ये हट गया बिल्कुल। तो कोई रोग नहीं रहेगा, क्योंकि रोग का कारण ही मिट गया, हट गया। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। अभी इसके साथ आज का हमारा ये समय होने आया है, लेकिन हमारा दिल अभी भी नहीं भरा है, क्योंकि प्रश्न अभी मेरे पास काफी कुछ पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ, आपको निवेदन करता हूँ, फिर से आप इस प्रोग्राम में जरूर जुड़िएगा, तो हमारे साधकों का और समाधान हो सके। इस प्रश्न के माध्यम से जो आपने आज जवाब दिए, मैं समझता हूँ कई साधकों का जवाब इसमें आ गया होगा। और यही उम्मीद करता हूँ कि आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि फिर से इस प्रोग्राम में जरूर आइएगा। और आज आने के लिए, आज आप चलती शिविर में भी आधा घंटा समय निकाल के इसमें आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। तो फिर से जरूर जुड़िएगा, यही कहते हुए आज के प्रोग्राम को हम यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपको। आपको और आपको भी मैं बता दूं कि वैसे तो मुझे बहुत नहीं आता है। ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा भरा नहीं। नहीं। हाँ जी, धन्यवाद बिल्कुल जी, सभी को, हमारा भी नहीं प्रणाम। भरा, बिल्कुल नहीं भरा है। और हम फिर आएंगे कुछ बाल्टी आपके पानी निकालने के लिए आपके माध्यम से, और बाल्टी को हम भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल तो बिल्कुल अभी भी नहीं भरा है हमारा भी। तो बस इतना कहते हुए आपसे मैं इजाजत लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम के चालक हमारे बलविंदर सिंह जी का, जो ये बड़ी सेवा दे रहे हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को इस एनडीएस का प्रचार कर रहे हैं। साथ में हमारे टेक्नीशियन जसदीप जी का भी हम धन्यवाद करते हुए, पूरे स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हुए, फिर से आपसे यही कहूंगा कि अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विदाई दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।